नमस्कार विद्यार्थियों, नए सत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र विभाग, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। मैं आज बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भौतिक शास्त्र के द्वितीय पेपर की प्रथम इकाई के बारे में बताऊंगा। जैसा हम लोग जानते हैं, इस यूनिट में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तथा वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन तथा उनके एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इस बारे में बताऊंगा तथा साथ ही साथ इस डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में चर्चा करूंगा। जैसा आप लोग 12वीं से पढ़कर आए हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर हम देखते हैं y का मान क्या है। वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। x का मान अगर परिवर्तन होगा तो y का मान भी परिवर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं y क्या है, x पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर y का मान केवल x पर निर्भर कर रहा है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंगल वेरिएबल कहते हैं। अब अगर हम कोई दूसरा फंक्शन लें जिसमें हमने मान लिया z इक्वल टू हमारा हो गया एफ एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा z की वैल्यू है, यहाँ पर x पर भी चेंज हो रही है, x पर भी डिपेंड कर रही है, साथ में y पर भी डिपेंड कर रही है। तो हम कह सकते हैं z हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो जाएगा। और यहाँ पर कौन से वेरिएबल होंगे, x होंगे और y होंगे। अगर हम तीसरा कोई बात करें कि मान लीजिए फाई है, फाई फंक्शन ऑफ x y z, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा फाई का मान x पर निर्भर कर रहा है, y पर निर्भर कर रहा है और z पर निर्भर कर रहा है। तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल वेरिएबल हो जाएगा। ये हमारा सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, ये डबल वेरिएबल्स हो जाएंगे और ये हमारे ट्रिपल वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार से इस प्रकार के फलन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को जाने कि डिफरेंशिएशन क्या होता है या अवकलन किसे कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन की कोई वैल्यू नहीं होती है, यह केवल ऑपरेटर होता है। जिस भी फंक्शन पर यह ऑपरेट होता है उस फंक्शन की वैल्यू देता है। अब देखिए, जैसे जैसे फंक्शन बदलते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारा अगर गिवन फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएट हमारा जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या हम कह सकते हैं इसको dy dx। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर इस हमारा फंक्शन x है तो x के पास में हमने कोई वैल्यू ले ली x प्लस डेल्टा x, तो dy बाई dx को क्या डिफाइन करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारा होता है वैल्यू डिफरेंशिएशन की। अब यहां से बात करते हैं कि अगर हमारा फलन y का है तो हम इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो x प्लस डेल्टा एक्स y लगा देंगे और यहां से एफ एक्स वाई, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई डी एक्स। इसी प्रकार से अगर हमारा फंक्शन मान लीजिए दिया हो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ z, तो अब हमारा किसका फलन है, ये z का फलन है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, z के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई डी जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, और यहां से क्या लिख देंगे, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये हमारा हो जाएगा। हमने क्या किया, ये फंक्शन गिवन फंक्शन था, उसको किसके रेस्पेक्ट में किया, z के फंक्शन में किया। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसी इंटरवल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके लेते हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन के क्या क्या फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारा कोई फंक्शन मान लीजिए y को ही माने, तो y अगर हमारा क्या है, कांस्टेंट दिया है, मान लीजिए हमने y को मान लिया 4 दिया। अब देखिए,
अब यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में करें या z के रेस्पेक्ट में करें या किसी के रेस्पेक्ट में करें, इसका मान क्या होगा, नियत रहेगा। तो हम इसको कह सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी नियत फलन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसी को प्रूव करना चाहें तो देखिए यहां से प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy dx इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, f लिखते थे f x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल्टा एक्स। अब यहां पर ध्यान देने वाला क्या है कि चाहे हम x प्लस डेल्टा एक्स करें, चाहे x प्लस 2 डेल्टा एक्स करें, ये वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 अपान डेल्टा एक्स, और यहां से हम क्या कह सकते हैं, 0। डिफरेंशिएशन केवल उन्हीं फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जिस केस में लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की क्या होनी चाहिए, वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसी प्रकार से आप लोगों को जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं आपको याद होने चाहिए कि डिफरेंशिएशन बहुत फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मान लेते हैं साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो अगर हम डी साइन एक्स डीएक्स करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। और अगर हम कॉस एक्स का करें तो इसका क्या हो जाता है, कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। साथ ही साथ डी डीएक्स अगर e की पावर x का करें तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रहेगा। और इसके साथ में अगर हम x पावर n का करें डिफरेंशिएशन, तो x पावर n का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो n हो जाता है, x पावर n माइनस 1 हो जाती है। इसके साथ एक और हमारा फंक्शन इस्तेमाल होगा ज्यादातर, डी डीएक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का हम डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 अपान x हो जाता है। इसके साथ साथ और भी डिफरेंशिएशन के बहुत से फार्मूले हैं, ये आप लोग सब लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपके बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक देखिए प्रॉब्लम होती है इसमें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, कोई फंक्शन दे दिया जाता है और कहा जाता है उसका मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करिए। जैसे हमने माना कि हमारा फंक्शन दे दिया गया है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब अगर इसकी हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो देखिए ध्यान से कौन कौन से स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी हमारा दिया गया फंक्शन होगा उसको हमें, अगर x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का फंक्शन है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब यहां पर हमारा किसका फंक्शन x का है तो हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, dy dx। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dy dx, इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। और जब dy dx को 0 किया तो यहां से जब हमारी कोई क्वेश्चन मिलेगी उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें x की कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। अगर हम माने x की वैल्यू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा गामा 3 वैल्यू निकलती हैं। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पॉइंट कौन से हो गए, अल्फा बीटा गामा। अब हम दिए गए फंक्शन का अल्फा बीटा और गामा पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हमने dy dx निकाला, अब उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, d2 dy dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, d dx ऑफ dy dx। मतलब इसको ये हम कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है, और ये हमारा दोबारा हम अगेन इसको डिफरेंशिएट किए x के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, गिवन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकाला, और सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारे पास पॉइंट कितने निकले हैं, अल्फा बीटा गामा। अब हम
पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अल्फा, तो x इक्वल टू अल्फा पे हम क्या वैल्यू निकालेंगे d2y dx स्क्वायर। ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू आएगी d2y dx स्क्वायर की, उसमें जहां जहां पर x होगा वहां पे वैल्यू हम क्या कर देंगे अल्फा पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है, सपोज हमने माना यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई निगेटिव हो गई, तो हम कह देंगे इस पॉइंट पे मींस x इक्वल टू अल्फा पर जो हमारा गिवन फंक्शन था वो क्या शो करेगा, मैक्सिमम शो करेगा। ये हो गया मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिए गए पॉइंट पे निगेटिव होनी चाहिए। अगर यही वैल्यू आ जाती है हमारी पॉजिटिव आ जाती है, तो हम कह देंगे यहां से इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा हमारा मिनिमा हो जाएगा। और एक तीसरा कंडीशन भी बन सकती है, जब हम कहेंगे d2y dx स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर 0 आती है तो हम कहेंगे एट गिवन पॉइंट फंक्शन नाइदर शोज मैक्सिमा ना शोज मिनिमा। तो उस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, न मैक्सिमा होगा और न मिनिमा होगा। इसी प्रकार हमारे जितने भी पॉइंट होंगे उस पे दिए गए पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि अल्फा पे वैल्यू हमारी कौन सी आ रही है, बीटा पे क्या आ रही है, गामा पे क्या आ रही है, और मैक्सिमा मिनिमा हमें चेक हो जाएगा। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन में क्या कर देते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा चेक करिए, साथ ही साथ दिए गए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करिए, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान भी ज्ञात करिए। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा x इक्वल टू अल्फा पर हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन मैक्सिमा है, और x इक्वल टू बीटा पर हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमा है। अब हमारा मैक्सिमम वैल्यू जब निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए आप d2y dx स्क्वायर को भूल जाइए, आपको क्या याद रखना है, जो स्टार्टिंग में जो फंक्शन था। तो x इक्वल टू अल्फा पर अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा f अल्फा। जहां जहां पर x था वहां पे हम क्या कर देंगे अल्फा पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी होगी तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम क्या कर देंगे, x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, बीटा रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ उनकी वैल्यू क्या क्या होती है ये निकाल। ध्यान हमें क्या रखना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन फंक्शन का dy dx निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर dy dx का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए फंक्शन t का हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy dt निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, और इक्वल टू 0 करने के बाद में हम क्या करेंगे, वहां से हमें x या t की वैल्यू डिफरेंट अलग अलग निकलेंगी, और उन अलग अलग वैल्यू पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे। इस प्रकार हम मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसी पैटर्न पे एक आपको क्वेश्चन बता रहे हैं किस प्रकार से हम मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स पावर 5 माइनस 5 एक्स पावर 4 प्लस 5x3 माइनस 1। ये फंक्शन दिया है और इसको कहा गया है मैक्सिमम मिनिमा चेक करिए इस फंक्शन की, साथ ही साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस बात को कैलकुलेट करिए। अब देखिए सबसे पहले हमने बताया था अभी स्टेप में, सब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हमें अब यहाँ पर ये फंक्शन किसका हुआ फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, मींस dy dx निकालेंगे, और dy dx हमारा कितना निकलेगा, देखिए x पावर n का कितना होता है nx n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 5x पावर 4 माइनस 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 x पावर 3 प्लस 15 x स्क्वायर।
और -1 का क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा। अब हमें चेक करने के लिए फॉर मैक्सिमा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करेंगे, dydx को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो dy बाई dx जैसे ही 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x पावर 4 माइनस 20 x पावर 3 प्लस 15 x स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां से देखिए 5x स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा, अब यहाँ पे देखिए कितने पावर है, 4 है, तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स हमें मिलेंगे, 4 रूट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे 5x स्क्वायर कॉमन लिया तो x स्क्वायर हो गया माइनस 4x और यहाँ से कितना हो गया 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं। कभी कभी dydx को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y डैश। y डैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है, 5x पावर 4 माइनस 20 x पावर 3 प्लस 15x। अब जब यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू हमारी 2 तो रिपीटेड हो जाएगी, जिसको हम 0, लिखेंगे। और बाकी हमारा क्या हो जाएगा, जब इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, कामा 3 हो जाएगी। तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ पे x की 4 वैल्यू निकली है। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 1 3। अब इस 3 पॉइंट पे हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा फंक्शन को कि मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जिसको हम d2y dx स्क्वायर लिखेंगे, या इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं। और यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए x पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और यहां से हो जाएगा 20x3, और यहां से कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर और प्लस 30x, इतना होगा। ये हमारा 20x क्यूब हो जाएगा और 23 जा कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर हो जाएगा और 30x हो जाएगा। अब हमारे पास कौन से पॉइंट है, ये देखिए पहला हमारा 0 पॉइंट है, तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। हमारा y डबल डैश क्या हो जाएगा, y डबल डैश में जब x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा फंक्शन, नाइदर शोज मैक्सिमा नॉर शोज मिनिमा। मतलब x इक्वल टू 0 पे यह फलन न तो उच्चिष्ट शो करेगा और न ही निम्निष्ट शो करेगा। अब हम दूसरा पॉइंट लें, जब हम माने x इक्वल टू हमारा क्या है 1, तो x इक्वल टू 1 हमारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे, और y डबल डैश की जब वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 1 पावर क्यूब का 1 ही रहेगा, और यहां से 60 हो जाएगा और प्लस 30। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई -10। अब देखिए इस पॉइंट पे ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। तो निगेटिव आने का मतलब क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसी की बात अगर हम यहाँ पर करें, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमें y इक्वल x जहां यहाँ पर है वहां पर हमें 1 रखना पड़ेगा। तो y 1 इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 5 और -1, तो -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से x इक्वल टू अगर हम 3 पे बात करें, x इक्वल टू 3 पे निकालें, तो 3 पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर y डबल डैश पे x इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो 20 और यहां से 3 की पावर 3 माइनस 60 3 स्क्वायर प्लस 30 इंटू, यहां से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 540 हो जाएगा, और यहां से ये -540 हो जाएगा और प्लस 90, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई।
और 90 वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x इक्वल टू 3 पे क्या शो करेगा, मिनिमम शो करेगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y3। तो जहां जहां पर x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3 पावर 5 माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू 3 पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 क्यूब माइनस 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 27 और 81 और 81 3 जा 243 माइनस यहां से कितना हो जाएगा, 81 को 5 से करेंगे 405 और यहां से 27 5 क्या हो जाएगा, 135 माइनस 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 243 और प्लस 135 ये हो जाएगा 378 माइनस 406। और इसको जब करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -28। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निम्नलिखित वैल्यू कितनी हो जाएगी, निम्नलिखित मान कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा और अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये फलन हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे न तो उच्चिष्ट शो करेगा न निम्नलिखित दिखाएगा। x इक्वल टू 3 पे हमारा क्या करेगा, ये निम्नलिखित दिखाएगा जिसका मान कितना हो जाएगा, -28। और x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट दिखाएगा जिसका मान हो जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू 0। आगे के लेक्चर में हम इसके डिफरेंशिएशन के आगे के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे।